सुनिए, इसे थोड़ा और बारीक पीसिए। सुनिए, हटिए, हम बनाएंगे। अब हम कोई और अवसर नहीं देंगे उन्हें। भोजन में कुछ भी कमी निकल गई तो फिर से ताना मारेंगे वो हमें। क्या सोच रही हैं? यही कि जिससे हम इतनी घृणा करते हैं उसी के लिए भोजन बना रहे। कोई बात नहीं, आप ये सोचिए कि आप शहंशाह के लिए नहीं बल्कि रानी मासा और राजा सा के लिए कर रही हैं। हम आपको यहाँ कुछ बताने आए हैं बेगम जोधा। हमारे यहाँ के उसूलों के मुताबिक शहंशाह को खाना पेश किया जाए उससे पहले जिसने खाना बनाया है उसे चखना होता है, और यह उसूल आपको भी निभाना पड़ेगा। ये शहंशाह के हिफाजत का सवाल है। लीजिए, हमने चख लिया। अब आपके शहंशाह सुरक्षित हैं। चाहे तो आप भी इसे चख सकती हैं। आप बहुत लजीज खाना पकाती है बेगम जोधा। शहंशाह, नोश पर। बस अब जलाल का गुस्सा उसकी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अब गुबार निकलेगा जोधा पर। इतनी मिर्ची वाला खाना जलाल बिना शिकन के खाए जा रहे हैं। साबित क्या करना चाहते हैं?
जलाल, क्या हुआ जलाल? आप ठीक तो हैं? आप इस तरह से दस्तरखान छोड़कर क्यों चले आए? बेगम जोधा को हमारे सामने फौरन पेश कीजिए। बेगम जोधा को? क्यों? उनसे कोई गुस्ताखी हुई है? चाहिए। जी। लगता है जवाई साहब ने पहली बार अमेरी खाना खाया होगा। पता नहीं उन्हें अच्छा भी लगा है या नहीं। भोजन तो हमने ठीक ही बनाया था भाई साहब, परोसने से पहले हमने स्वयं चखा था। बेगम जोधा शहंशाह आपसे मिलना चाहते हैं। आपने हमें बुलाया? बुलाना तो नहीं चाहते थे, पर सोचा एक बार जानने की इतनी गिरी हुई हरकत करने की वजह क्या है। खाने में इतनी मिर्च के मुंह के साथ साथ कलेजा तक चल गया। क्या आप जानते हो कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन खानसामे इस इंतजार में रहते हैं कि कब उनका खाना हमारे दस्तरखान तक पहुंचे। देखने वाला उनके हाथ के बने खाने का चख लेते हैं तो वो उसे अपनी नेमत समझते हैं, और आपने हमें ऐसा खाना खिलाया। मगर सबके सामने हम चुप रहे, क्योंकि हमें अपने दिए हुए वादे का ख्याल था। हम आपके वालिदैन के सामने तौहीन नहीं करना चाहते थे, और आपने हमारी दरिया दिली का इतना नाजायज फायदा उठाया। अब हम आपको आपकी सही जगह दिखाएंगे। यदि आप हमें डराना चाहते हैं तो आप इसमें सफल नहीं हुए। क्या कहा आपने? यही कि हमें आपसे भय नहीं, क्योंकि हमने कोई भूल नहीं की। अपनी गलती मानना आपकी आदत में शुमार नहीं है, पर बदतमीजी को नजरअंदाज करना हमारी आदत में भी शामिल नहीं है। आपको एहसास नहीं कि जिस जुबान को आपने चलाया है उसके एक फरमान से क्या कुछ हो सकता है। आपके खानदान के सामने आपका कत्ल किया जा सकता है। बहुत तालीम हासिल की है आपने, फिर भी ऐसी हरकत करती। क्या आपको इस बात का एहसास नहीं कि एक शहंशाह को ऐसा खाना खिलाने का हश्र क्या हो सकता है? हमें अभी भी आपसे कोई भय नहीं, क्योंकि हमने भोजन में इतनी मिर्च नहीं डाली थी। तो आपके कहने का मतलब है कि किसी और ने शहंशाह के साथ ऐसा मजाक किया? हमें नहीं पता किसने और क्यों ऐसा किया, लेकिन हमने इतने अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं बनाया था। और एक बात आपने सही कही, हमने बहुत अच्छी शिक्षा पाई है और बहुत ही अच्छे गुरुओं से पाई है, इसलिए हम भोजन का निरादर नहीं कर सकते हैं और ना ही उस व्यक्ति को पीड़ा दे सकते हैं जिसके लिए हमने भोजन बनाया हो। और रही बात हमारे परिवार वालों के मान की, तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से ज्यादा हम उनके विषय में सोचते हैं, और इसलिए कल हम आपके पास, कल ना चाहते हुए भी हम आपके समक्ष आए, आपसे विनती की, आपकी उस शर्त को भी माना जिसे किसी भी कीमत पर हम स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और आपने उनका मान रखने के लिए हमारी बात भी मानी। फिर क्यों हम आपका प्रतिकार करेंगे? हमारे परिवार वाले हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते और हम भी उनकी पीड़ा नहीं सह सकते, इसलिए जब तक वो यहाँ पर है हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उनके हृदय को ठेस पहुंचे। तो आपके लिए हमारी जुबान की जलन से ज्यादा लोगों के दिल का अमन मायने रखता है। आप हमसे नहीं डरती, पर उनकी रुसवाई से डरती हैं।
ठीक है, हम अभी आपके वालिद साहब से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे हमारी नजरों में आपकी हैसियत क्या है और हम आपको यहाँ किस लिए लाए हैं। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम ऐसा ही करेंगे। हम अभी इसी वक्त राजा भारमल जी से मिलेंगे।